दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में। परफॉर्मेंस एंजाइटी एक्चुअली में पुरुष के जो एक्सपीरियंसेस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, उन पर डिपेंड करता है। अब वो कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी की बात हम जब करते हैं, मान लीजिए कोई एडल्ट है या कोई किशोर है, किशोरावस्था में वो अपनी महिला पार्टनर से मिलने गया। अब मिलेगा कहां? स्वाभाविक सी बात है, किसी होटल के रूम में, किसी बागीचे में, या किसी भी जगह जहां उसको मिलने का समय मिला या मिलने का मौका मिल गया। अब वो मौका मिलेगा, तो जब मौका मिलेगा तो हो सकता है, क्योंकि बच्चों में एक्चुअली में एडल्ट और किशोरों में, किशोरों की जब बात करते हैं, किशोरों में एक्चुअली में क्या है कि हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं, और हार्मोन चेंजेस के साथ में एक्चुअली में क्या है, उनमें जैसे पॉर्न या फिर पीयर ग्रुप से सेक्स के प्रति क्या है, बहुत कामुकता होती है, बहुत उत्तेजना होती है। तो जब भी वो मीटिंग करते हैं तो वो एक्चुअली में इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के साथ साथ सेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सेक्स करना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए किसी ऐसी जगह गए जहां जल्दी है। अब जल्दी है तो क्या हुआ, सेक्स एक्चुअली में उनके दिमाग में खतरे की घंटी बज रही है। जब खतरे की घंटी बज रही है तो वो सेक्स को भी जल्दी जल्दी परफॉर्म करेंगे। अब ऐसे ही 2 बार मिलना हुआ, 4 बार मिलना हुआ, 10 बार मिलना हुआ। अब मिलना जैसे ही हुआ तो वो क्या है, जल्दी जल्दी निपटा के काम खत्म करने के मूड में रहते। अब जो काम खत्म करने का एक्चुअली में मूड है, जो काम खत्म करने का जो तरीका है, वो उनके लिए परेशानी बन रही है। ये उनको नहीं मालूम है, लेकिन उनका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब एक्सेप्ट कर रहा है, जब शादी हो जाती है, क्योंकि उस समय तो थोड़े समय के लिए मिलते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे शादी होगी। शादी के बाद क्या है, शादी के बाद तो बीवी जो है या महिला पार्टनर जो है वो तो घर में ही रहेगी ना। जब उसके साथ सेक्स करोगे तब क्या है, आप उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं दे पाएंगे। और जब उसने 1-2 बार बोल दिया, मान लीजिए आदमी थका आ रहा आया, थका आ रहा आने के बाद में क्या है, उसने परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस दी तो परफॉर्मेंस के बाद में क्या हुआ, वो ज्यादा देर तक चला ही नहीं, जल्दी झड़ गया। अब जल्दी झड़ गया तो क्या हुआ, उसके दिमाग में डाउट आ गया। दूसरी बार किया, दूसरी बार भी ऐसा हुआ। तीसरी बार किया, तीसरी बार भी ऐसा हुआ। अब उसकी पत्नी उसको बोल, अरे यार तुमसे तो होता ही नहीं है यार, तुम तो कर ही नहीं पाओगे यार, तुम मुझे सेटिस्फाई तो कर ही नहीं पाते हो, तो फिर मैं करूं क्यों। अब उस व्यक्ति यानी उस पुरुष के दिमाग में अपने आप चिंता पैदा हो जाती है। तो जब भी वो बेड पे जाने की कोशिश करता है तो उसको डर आने लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो महिला की योनि में पेनिस को एंटर ही नहीं करा पाता है, और जब एंटर नहीं करा पाता पहले ही स्खलित हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्चुअली में जो महिला की जो पूर्व, अगर हम बात करें जो पूर्व के जो शब्द हैं, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो सही ही नहीं हो यार, तुम तो यार खुशी नहीं कर पाते हो यार, मजा ही नहीं आता है। तो जो शब्द जो है वो उस पुरुष के दिमाग में बार कर रहे होते हैं, और जब बार कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, उसको परफॉर्मेंस एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। जब परफॉर्मेंस एंजाइटी क्रिएट हो जाती है तो वो जो पुरुष है वो परफॉर्मेंस देने के चक्कर में बेचारे अपनी सेक्सुअल लाइफ को ही खत्म कर लेता है। अब ये जो सेक्सुअल लाइफ है उसको सही किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हमारे समाज में लोग बात ही नहीं करते हैं कि परेशानी क्या है भाई। अब जब परेशानी ही नहीं बताओगे तो परेशानी का समाधान कैसे मिलेगा। उस समाधान के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने मस्तिष्क को शांत रखें। मस्तिष्क को शांत रखने वाली कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। जैसे अगर हम बात करें, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, या फिर डीप ब्रीथिंग है, या फिर अपने आप को ऑटो सजेशंस दे सकते हैं, या फिर आप अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम करके अपनी परफॉर्मेंस में सुधार ला सकते हैं।
क्योंकि देखिए, जो पास्ट में आपकी वाइफ ने बोला, ठीक है, आपको उससे हो गया, आपको एंजाइटी क्रिएट हो गई, परफॉर्मेंस एंजाइटी होगी, लेकिन उसको सही भी तो किया जा सकता है। सही करने में इतना डर कहेगा? अगर आपकी पत्नी को आप बोलेंगे, आपकी पत्नी सहयोग करेगी, तो आपको जो एंजाइटी हो रही है वो होगी। आप नियमित रूप से ये सारी चीजें करेंगे तो आपको एंजाइटी होगी, और जब एंजाइटी नहीं होगी तो आप अपनी लाइफ में सेक्स का मजा ले पाएंगे। क्योंकि सेक्स एक ऐसी चीज है, जब भी आप उसको करना चाहते हैं तो आप फ्री माइंड से उसको करें। आपको परफॉर्मेंस देने के लिए कोई कंपटीशन नहीं है कि कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। आप इंजॉय कर रहे हैं, आप सेटिस्फाई होने के लिए इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये इंजॉय करने की चीज है। तो आपको परफॉर्मेंस की चिंता ही नहीं करना। अरे परफॉर्मेंस के लिए कौन सा आपको कोई ट्रॉफी जीतना है, कौन सा आपको प्राइज मिलना है? आपको ना तो कोई प्राइज मिलना है, ना कोई ट्रॉफी जीतना है। आपको केवल और केवल अपनी संतुष्टि के लिए और अपनी वाइफ की संतुष्टि के लिए सेक्स करना है। तो सेक्स आप अच्छे से कब कर पाओगे? जब आप खुद पॉजिटिव हैं, आपका माइंड शांत है, और आप कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखें। जैसे जब भी आप सेक्स करने जाते हैं या संभोग करना चाहते हैं तो पहले से ही अपनी पत्नी को बता दें, जिससे आपकी पत्नी जो है तैयार रहेगी। दूसरा, जो रूम का टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए। मेंटेन मतलब रूम का टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि ना तो आपको पसीना आए, ना आपको ज्यादा सर्दी लगे, आप उसमें आराम से प्रेम कर पाए। तीसरा, बच्चों को आसपास ना सुलाएं, बच्चों को दूसरे रूम में सुलाएं और आप अलग से दूसरे रूम में सोएं। चौथा, अगर हम बात करते हैं, जैसे आप किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं ना, वैसे सेक्स के लिए तैयार। पांचवा, जब आप सेक्स करने के लिए तैयार होते हैं या सेक्स कर रहे हैं, तो सेक्स में करने से मतलब आप पेनिट्रेशन करने से पहले उसमें फोरप्ले जरूर डालें, क्योंकि पुरुष का जो टाइमिंग है वो कम है, ठीक है ना। महिला का जो टाइमिंग है, महिला जो एक्चुअली में जो महिला पार्टनर है आपकी, वो 25 से 30 मिनट में गर्म है। वो 25 से 30 मिनट में अगर हम बात करें अपने ऑर्गाज्म पर पहुंचती है, और पुरुष जो है वो तो वही बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो इसलिए आप पहले उसमें फोरप्ले डालें, फोरप्ले के बाद अन्य चीजें डालें, अन्य चीजों के बाद में मतलब फोरप्ले मतलब आप क्रीड़ा कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, उस महिला को चुम्बन ले रहे हैं, महिला के स्तनों से खेल रहे हैं, महिलाओं के स्तनों को चुम्बन कर रहे हैं या किसिंग कर रहे हैं, ऐसी जो चीजें हैं इसको फोरप्ले में हम लेते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि आप 3 मिनट ही टिक पाएंगे, आपको लगता है कि आप 5 मिनट ही टिक पाएंगे, आपको लगता है आप 1 मिनट ही टिक पाएंगे, तो उससे पहले फोरप्ले में आप महिला की जो क्लैटोरिस है तो उसको सहलाना स्टार्ट करें, उसको मलना स्टार्ट करें, जिससे उसमें उत्तेजना आएगी। इतनी उत्तेजना आ जाएगी जिसकी कोई हद नहीं। तो जब बिल्कुल महिला उत्तेजित हो जाए, उसको आपको लग रहा है कि उसकी जो क्लाइटोरिस को आप या फिर महिला के साथ फोरप्ले करने के बाद महिला की जो योनि है वो वेट हो जाए, मतलब गीली होने लगे, या उसमें लुब्रिकेंट की मात्रा ज्यादा हो जाए, मतलब महिला चरम सुख की ओर बढ़ने लगी है। अब आपका 2 मिनट का टाइम है, तो चरम सुख से कुछ समय पहले आप पेनिट्रेशन करना स्टार्ट करें, तो आप अपनी महिला पार्टनर को ऑर्गाज्म की अनुभूति करा सकते हैं। तो आपकी जो परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है वो भी खत्म हो गई। आप जो महिला पार्टनर को जो देना चाहते थे वो भी दे दिया।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अन्य लोगों का भी फायदा हो सके। धन्यवाद।